हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। देखिए, झारखंड एनएम भर्ती को लेकर के आ चुके हैं बहुत बड़ी अपडेट, बहुत बड़ी खुशखबरी। देखिए, लगातार कैंडिडेट को कमेंट आ रहा था, बहुत सारे सिस्टरें कमेंट कर रहे थे कि रिजल्ट कब तक आखिर होगा जारी, कट ऑफ क्या रहेगा, डीबी में डीबी कैसे होता है, मतलब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में किस किस डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, बहुत सारा कमेंट आ रहा था। तो फ्रेंड्स, वीडियो फिर रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, इस टॉपिक पे, लेकिन आज का इंपॉर्टेंट अपडेट है, आप लोग को पूरा देखेगा, ठीक है। कुछ मामला देखिए कोर्ट में भी चल रहा है, उसके बारे में मैं बताऊंगा। रिजल्ट लेट आने का आखिर वजह कोर्ट है, और कोर्ट में किस वजह से मामला गया है, क्या मामला है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहली बार देख लिया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं बता दूं कि देखिए, जैसे कि बिहार में अभी एनएम की भर्ती चल रही है, जिसमें कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो चुका है। 5,000 के समथिंग पोस्ट था, और 8,000 से लेकर के 9,000 के बीच में ही उनको सेलेक्ट किया गया था डीबी के लिए, ठीक है। और उनके पास सही डॉक्यूमेंट्स नहीं होने की वजह से अधिकांश लोग, सिस्टर जो लोग हैं, बहुत ज़्यादा अधिकतर सिस्टर हैं, वो डीबी में ही जाकर के रिजेक्ट हो रहे हैं, और पोस्ट भी देखिए खाली बच रहा है। तो देखिए, मैं आप लोग से कई बार बता रहा हूँ कि देखिए, जो भी मौका मिला तो मौका का छोड़ना नहीं है। और देखिए, जो मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बताने वाला हूँ, वो डॉक्यूमेंट्स आपको सही और अपने पास बनवा लेना है, ठीक है। कोई भी छोटा मोटा डाउट अगर कुछ रहे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं आपको जस्ट उसका रिप्लाई दे दूंगा, या फिर मेरे स्क्रीन पे नंबर चल रहा होगा, उस पर आप पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी प्रकार का डाउट है तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आप सभी का, देखिए, रिजल्ट को लेकर के, जो कि आप लोग सभी का रिजल्ट कब तक आएगा, ठीक है। देखिए, 3,181 पोस्ट है, ठीक है, 3,181 पोस्ट है, जिसमें कि आपको 3,020 पोस्ट नियमित, और बैकलॉग में आपका 161 पोस्ट लिखने को मिलेगा, ठीक है। देखिए, अब अपडेट की बात करें, देखिए, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी ने 27 अप्रैल को जो है किसका फाइनल आंसर की जो है जारी कर दिया है, ठीक है। परीक्षा की तारीख की बात करते हैं तो 18-19 मार्च का आयोजन की गई थी, और रिजल्ट कब तक आएगा, देखिए, फाइनल आंसर के आने के बाद अब रिजल्ट की तैयारी देखिए अंतिम चरण में है। जबकि जानकारी और मीडिया रिपोर्टर्स के अनुसार रिजल्ट मई के पहले सप्ताह में या दूसरे सप्ताह में आने की पूरी तरीके से संभावना है। जो कि इसका रिजल्ट है, देखिए, इसका जो रिजल्ट है, देखिए, आपका मई के पहले सप्ताह में या दूसरे सप्ताह में आपको रिजल्ट आपको डिक्लेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। भर्ती की बात कर लेते हैं। इसमें आप लोगों ने जानते ही होंगे, देखिए, इतना पोस्ट किस-किस में है, ठीक है। अब देखिए, कोर्ट केस की बात करते हैं, तो कोर्ट केस को देखिए कुछ मामला फँसा हुआ है, जैसे कि बात कर लेते हैं। तो झारखंड में नर्सों की भर्ती अक्सर कानूनी पेचों में फँसी रही है, और इस विषय भर्ती को लेकर कोर्ट में मुख्य रूप से 2 से 3 बिंदु पर चर्चा आखिर चल रही है। अनुभव के अंक यानी संविदा पे काम कर रहे हैं एनएम सिस्टरों ने कोर्ट में याचिका दर की थी, और उन्होंने अनुभव के आधार पर प्राथमिकता या बोनस अंक दिए जाएँ। कुछ पुराने नियमों को लेकर कोर्ट ने सरकार से जवाब माँगा था, ठीक है। नियमावली के बदलता देखिए, झारखंड के नियोजन नीति और भर्ती नियमावली को लेकर भी कुछ छात्र कोर्ट गए थे, जिससे कि प्रक्रिया में थोड़ी देरी हुई है। जैसे कि बात कर लेते हैं, इसी वजह से रिजल्ट में आखिर देरी हो रहा है, ठीक है। देखिए, वर्तमान स्थिति की बात करें तो देखिए, हालाँकि कोर्ट में मामला विलंबित है, लेकिन कोर्ट ने अभी तक रिजल्ट रोकने की कोई ये तो स्टे नहीं लगाया। देख सकते हैं, रिजल्ट पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा है, ना आपकी भर्ती पे इफ़ेक्ट पड़ने वाला है। देखिए, कोर्ट अपना केस सुना ना सुना उसकी अलग मैटर है, लेकिन आप लोग की भर्ती पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ने वाला है। यही कारण है कि जेएसएससी ने फाइनल आंसर की जारी कर दी है, और इसका मतलब है कि आयोग रिजल्ट जारी करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है, ठीक है। रिजल्ट चेक करने के लिए देखिए, आपको ये आपका ऑफ़िशियल वेबसाइट मिल जाएगा। कोर्ट का फैसला आने दीजिए, 2 से 3 दिन में अगर फैसला आ जाता है, तो इतना कितने संविदा वाले सिस्टर हैं जिनको अनुभव नंबर के अंक कितने मिलने वाले हैं, कैसे मिलेंगे, ठीक है, इस पे जल्द आपको अपडेट मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए, नीचे आते हैं, टोटल देखिए, इसमें मैंने आपको सब बता दिया। टोटल से बता देते हैं कि किस-किस कैटेगरी में कितना पोस्ट है, भी आपको जानना ज़रूरी है। देखिए, यूआर कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी में 40% यानी कि 1208 पोस्ट है। एससी यानी कि अनुसूचित जनजाति में, जिसमें 26% यानी कि 785 पोस्ट हैं। और एसटी में बात कर लेते हैं, जो कि अनुसूचित जाति, जिसमें 10% पोस्ट है, यानी कि 302 पोस्ट हैं। और बीसी 1 में बात कर रहे हैं, 8% पोस्ट है, यानी 242 है। बीसी 2 में आपको 6% यानी कि 181 पोस्ट है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो इसमें 10% यानी कि 302 पोस्ट है। टोटल यहाँ पे 3,020 पोस्ट आपको देखने को मिलेगा। कुछ इस प्रकार से देखिए, पोस्ट का आंकड़ा मैंने आपको एक-एक करके डिटेल से आपको बता दिया। कुछ इस प्रकार का आपका डेटा है, ठीक है। अब देखिए, नीचे आते हैं थोड़ा, तो देखिए, दिव्यांग के लिए बात कर लेते हैं। तो कुछ सीटों में से लगभग 4% क्षैतिज आरक्षण, जो कि यहाँ पे दिव्यांग सीटों के लिए रखा गया, जो कि 120 सीटें हैं लगभग, ठीक है। खेलकूद कोटा में 2% सीटें आपको मिलने वाली हैं। कुल कितने फॉर्म भरे गए हैं, टोटल वैसे बताया जा रहा है कि 85 से लेकर के 1 लाख के समथिंग फॉर्म भरा गया था। जिसमें से इसमें बात कर लेते हैं, तो देखिए, 40 से 45 हज़ार के आस-पास जो कि सिस्टर परीक्षा के लिए सिलेक्ट हुए थे। सीट मुकाबला की बात करें तो देखिए, एक सीट पर लगभग 25 से लेकर के 35 छात्र इसमें मुकाबला करना पड़ेगा। एक सीट के लिए कंपटीशन लेवल फिर भी देखिए नॉर्मल है, उतना ज़्यादा हाई नहीं है, ठीक है। सबसे पहले नंबर पे आप देख लीजिए, देखिए, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको होने से कम देखिए, नहीं तो फोटोकॉपी करा लीजिएगा सभी डॉक्यूमेंट्स का, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड यानी कि जेएसएससी जेएसएससी द्वारा जारी किया गया
लिखित परीक्षा का एडमिट कार्ड, जो कि आपने परीक्षा दी उसका एडमिट कार्ड आपको होना चाहिए। आवेदन फ़ॉर्म, जो कि आपने फ़ॉर्म भरे थे, फ़ॉर्म भरने के उपरांत आपमें एक प्रिंट कॉपी मिलता है, वो आपके पास है, ठीक है? तो नहीं तो रिज़ल्ट डालने से मैं बता दूँगा, ठीक है? कहाँ से डाउनलोड करना है। पहचान पत्र जिसमें आधार कार्ड होना चाहिए, सबसे ज़रूरी चीज़ है, मैंडेटरी है। पैन और वोटर आईडी नहीं है तो चलेगा, लेकिन वोटर आईडी कार्ड या फिर पैन कार्ड, इसमें से कोई भी एक ले जा सकते हैं, ठीक है? फ़ोटो की बात करें तो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको 5 से 6 होनी चाहिए। देखिए, फ़िल्टर नहीं होना चाहिए। यदि आपको जो भी आप अपलोड किए हैं फॉर्म भरते के दौरान वो फ़ोटो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, नए फ़ोटो आप बनवा सकते हैं, ठीक है? ज़्यादा फ़िल्टर नहीं होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, ठीक है? शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो 10वीं का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए, 12वीं का मार्कशीट होना चाहिए, एनएम का जो भी कोर्स किए हैं सभी वर्षों का, सभी सेमेस्टरों का आपके पास सर्टिफ़िकेट होना चाहिए, ठीक है? अब देखिए, सारी चीज़ें ओरिजिनल होना चाहिए। अनिवार्य रजिस्ट्रेशन सबसे ज़रूरी है, देखिए झारखंड नर्सिंग काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ठीक है? यदि देखिए आपका रजिस्ट्रेशन किसी भी दूसरे राज्य से है, सत्यापन के समय उसे देखिए उसके झारखंड में ट्रांसफ़र कराना ज़रूरी होता है, ठीक है? देखिए, एक सर पर्सनली एक कमेंट किए थे, कुछ नाम याद उनका नहीं आ रहा है, वो है यूपी से बिलॉन्ग्स करते हैं, तो उनका ये समस्या है, उनका शायद 45 या 47 नंबर कमेंट में शायद किए थे कि मेरा इतना नंबर आ रहा, तो मेरा दिक्कत होगा, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफ़िकेशन होने से पहले आपको क्या करना है, झारखंड नर्सिंग काउंसिल आपको ट्रांसफ़र करवा लेना है यूपी से, ठीक है? कि इसका ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन आप देख लीजिएगा, उसका ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन पूरा डिटेल से पढ़ लीजिएगा, इसमें अलाउ किया गया है या नहीं किया है। ट्रांसफ़र कराते हैं अगर हैं, तो आपका वैलिड माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, आप उसका ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन आप देख लीजिएगा। अगर आपको नहीं डाउनलोड करने आता है तो आप पर्सनली मैसेज कीजिएगा, दिए गए नंबर पे हम जो भी है नोटिफ़िकेशन मैं आपको सेंड कर दूँगा, ठीक है? देखिए, मैं इस बात को फिर से रिपीट कर देता हूँ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यदि आप लोगों ने किसी अदर राज्य में हैं, ठीक है, रजिस्ट्रेशन है, उत्तर प्रदेश में होगा, बिहार में होगा, बहुत सारे उत्तर प्रदेश, बिहार से भी कर रखे हैं। वो लोग अपने झारखंड में ट्रांसफ़र करा सकते हैं, ज़्यादातर इसमें टाइम नहीं लगता है, ठीक है? इसमें और इसका ऑफ़िशियल जो भी है, इसका ऑफ़िशियल वेबसाइट से आप जाकर ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ठीक है? आरक्षण और अस्थायी निवासी की बात करें तो देखिए, निवासी प्रमाण पत्र डोमिसाइल सर्टिफ़िकेट आपको बनवाना पड़ेगा। झारखंड के आप निवासी हैं तो फिर तो आपको ये निवास प्रमाण पत्र आपको बनवाना पड़ता है। जाति प्रमाण पत्र यानी कि एससी, एसटी, बीसी1, बीसी2 के लिए आप लोगों के लिए सभी आते हैं तो जाति प्रमाण पत्र बनवा लीजिएगा। ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र देखिए भी इसमें बनाना है अगर आप इससे बिलॉन्ग्स करते हैं तो, ठीक है? अनुभव प्रमाण पत्र देखिए, क्यूआर कोड वाला आजकल अनुभव प्रमाण पत्र बनना है तो बनवा लीजिएगा। अनुभव प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कोई खास प्रोसेस नहीं होता है, ठीक है? प्रोसेस के बारे में मैं आपको बता दूँ कि देखिए, अनुभव प्रमाण पत्र बनाने के लिए जिस हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हैं, वहाँ के इंचार्ज से एक लेटर लिखवा लीजिएगा, फिर सीएम ऑफिस बनता है, सीएम ऑफिस में आपको पहुँचना, रिजल्ट आने के बाद ही बनेगा, अभी आपको नहीं बनने वाला है, ठीक है? रिजल्ट आने दीजिए। आगे हम बात कर लेते हैं अन्य दस्तावेज़, यदि अगर आप पर लागू होता है, यानी कि शारीरिक विकलांगता प्रमाण पत्र यानी कि पीएच सर्टिफ़िकेट, यदि आपने दिव्यांग कोटा चुना है, तो इसके लिए आप सर्टिफ़िकेट बनवा लीजिएगा, ठीक है? आगे बात कर लेते हैं विवाह प्रमाण पत्र। यदि देखिए शादी के बाद आपने नाम या फिर सरनेम बदलाव किया हुआ है या फिर एड्रेस में चेंजिंग हुआ है, तो आप इसको बनवा लीजिएगा, ठीक है? आगे बात कर लेते हैं एनओसी को लेकर के, जो कि काफ़ी सारे कैंडिडेट कन्फ्यूज़न रहते हैं एनओसी को लेकर के, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अनापत्ति प्रमाण पत्र, ठीक है? यदि आप वर्तमान में किसी भी सरकारी विभाग में कार्यरत हैं, तो वहीं से आपको एनओसी मिल जाएगा, ठीक है? यदि आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई छोटा-मोटा गलती है, जैसे कि आपका नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि या कक्षा 10वीं का सर्टिफ़िकेट में कोई भी कुछ भी गलती है, तो फिर देखिए आप लोग कक्षा 10वीं के सर्टिफ़िकेट सारी चीज़ मिला के कर लीजिएगा, ठीक है? कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको दिक्कत लग रहा है, डाउट लग रहा है, तो उस डॉक्यूमेंट्स को आपको एक कॉपी डुप्लीकेट बनवा लेना है, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स सभी डाउट क्लियर हो गया होगा, ठीक है? ये सारा डॉक्यूमेंट देखिए ओरिजिनल कॉपी होना चाहिए, नई भर्ती भी जल्द आने वाली है, तैयारी करते रहिएगा, ठीक है? तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट के साथ। किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है?